हे हाय गाइस, इट्स विकास। गाइस, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस है या नहीं है, और एक सेंटेंस होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस होने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही चाहिए। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। उसमें अदर वर्ड हो ना हो वो चल सकता है, लेकिन एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए। तो गाइज, एक एक करके मैं आपको आज बताऊंगा कि एक सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस का, वर्ब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वर्ब किसे कहते हैं, या जो अदर वर्ड या जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं या कंप्लीमेंट कहते हैं वो क्या होता है। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा गाइज कि सब्जेक्ट क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, और हम सब्जेक्ट का यूज कैसे करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है तभी तो आप सेंटेंस बना पाओगे ना। तो आइए आइए आप मेरे साथ सीखो कि सब्जेक्ट होता क्या है। चलिए गाइज, देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। गाइज, जैसा कि आपको हमने बताया था गाइज कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होने ही होने चाहिए, तभी कोई सेंटेंस बनता है। जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आपस में मिलकर कोई प्रॉपर मीनिंग देते हैं तो वो एक सेंटेंस बनता है। उसमें अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, उसमें कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं, उसमें अदर कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज का क्लास गाइस मैं बेसिकली सब्जेक्ट पर लेने वाला हूं कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। आइए गाइस, इसके डेफिनेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो गाइस, आप देखोगे सब्जेक्ट का डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या डेफिनेशन है गाइस, ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप चाहें तो कॉपी कलम लेके नोट भी कर सकते हो। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन which names the person or thing we speak about। तो क्या बोल रहा है कि गाइस कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वह हिस्सा इन विच, जहां वी स्पीक अबाउट पर्सन और थिंग, जहां हम लोगों की चर्चा करते हैं या किसी चीज की चर्चा करते हैं। थिंग आप समझते हो, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, तो जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें या तो किसी व्यक्ति की चर्चा की जाए या तो किसी सवाल, किसी वस्तु, किसी थिंग की चर्चा की जाए। मतलब कहने का मतलब ये है गाइस, सिंपल शब्दों में अगर हम समझें इसे, तो जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं गाइस, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकता है, वो कोई जगह भी हो सकता है, वो कोई सामान भी हो सकता है। तो गाइज, कुछ भी हो सकता है। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है सब्जेक्ट का, वो क्या है गाइज, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच names the person or thing we speak about, in which the names the person or thing we speak about। तो ये सब्जेक्ट का पहला रिकॉग्नाइज करने का तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका गाइज जो इससे भी आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जो काम हो रहा है सेंटेंस में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया गाइज कि एक सेंटेंस तभी बनता है जब उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। तो हम देखेंगे कि जो वर्ब है, वर्ब मतलब क्या आता है गाइस, एक्शन, काम, क्रिया। तो जो क्रिया की जा रही है, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, उसे करने वाला कौन है। तो हमारा सेकंड डेफिनेशन है गाइस, डूअर ऑफ द सेंटेंस। डूअर ऑफ द सेंटेंस, डूअर मतलब करने वाला, डूअर ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस में जो काम को करने वाला है। क्योंकि एक सेंटेंस तभी बनता है जब उसके पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, अदर वर्ड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सब्जेक्ट एंड वर्ब इज मस्ट बी कंपल्सरी। तो गाइज, पहला डेफिनेशन कि जिसके बारे में बात की जाए, और दूसरा क्या है, डूअर ऑफ द सेंटेंस, जो कि उससे भी आसान है। आपको बस दिमाग में रखना है कि काम को कौन कर रहा है।
अगर काम को मैं कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, अगर काम को वह कर रहा है तो वह सब्जेक्ट हो गया, अगर काम इस मार्कर द्वारा हो रहा है तो ये मार्कर सब्जेक्ट हो गया, अगर काम इस बोर्ड द्वारा हो रहा है तो बोर्ड सब्जेक्ट हो गया, अगर काम जिसके द्वारा भी हो रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाता है, डूअर ऑफ द सेंटेंस। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट के दो डेफिनेशन पढ़े। द फर्स्ट वन, द पार्ट इन विच वी टॉक अबाउट पर्सन और थिंग, and the second, doer of the sentence, doer of the sentence. So we have the two definition of the subject, the part of the sentence in which we discuss about a person or thing, and the second, doer of the sentence. ये सब्जेक्ट के डेफिनेशन होते हैं। आइए गाइज, आपको एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि एक सब्जेक्ट होता क्या है और कैसे पकड़ेंगे। आइए एग्जाम्पल से अपने डेफिनेशन को टाइप करते हैं। अब देख सकते हैं गाइज, हमारा पहला जो एग्जाम्पल है गाइज, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप कॉपी में मेरी आवाज सुनकर आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, वी हैव डन आवर ड्यूटी। वी हैव डन आवर ड्यूटी एक सेंटेंस है जिसमें ये बोला जा रहा है कि वी हैव डन आवर ड्यूटी, हम लोगों ने अपना काम किया है, या हम लोगों ने अपना काम कर लिया है, या हम लोग अपना काम कर चुके हैं, यानी जस्ट अभी फिनिश हुआ है काम। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहां जो क्रिया है वो डन है, ये वर्ब है, कुछ करने की बात की जा रही है। अब गाइस करने वाला कौन है? वी। करने वाला कौन है? वी। तो गाइस ये वी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं, हमने बोला था आपको कि डूअर ऑफ द सेंटेंस, तो यहां आप देख सकते हैं करने वाला कौन है? वी। तो वी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब चलिए इसको फर्स्ट डेफिनेशन से मिलाते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच द नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। आप देख सकते हैं यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है। क्या आप जब इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत क्लोजली देखेंगे, वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग वी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस? वी के बारे में। तो इस सेंटेंस के लिए वी हमारा क्या हो गया गाइस? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए आपको वर्ब को पकड़ना पड़ेगा, और वर्ब क्या होता है गाइस? जो भी काम हम करते हैं। अब ये तो पकड़ना आसान है ना, क्या काम हो रहा है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं गाइस। वर्ब पकड़ लिए तो सब्जेक्ट तुरंत फाइंड कर लोगे। अब देखिए गाइस, सेकेंड, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो पंछी कहां उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं। अब देख सकते हैं गाइस, यह काम क्या हो रहा है, हमको देखना है कि काम क्या हो रहा है। व्हाट इज द वर्क इन द सेंटेंस? सो हियर वी सी द वर्क ऑफ द सेंटेंस इज द फ्लाई। क्या काम हो रहा है गाइस? फ्लाई का काम हो रहा है। अब ये जो फ्लाई का काम हो रहा है, उड़ने का, इसे कौन कर रहा है गाइस? तो इसे करने वाला कौन है गाइस? बर्ड्स। या दूसरे सीक्वेंस में देखें जो हमारा डेफिनेशन, किसके बारे में बात की जा रही है? पंछियों के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट देख सकते हैं आप, किसी भी डेफिनेशन से मेरा टाई अप करें जो सब्जेक्ट का डेफिनेशन है, आपको पता चलेगा कि आप इजीली उसको फाइंड आउट कर लोगे। तो हमने देखा कि यहाँ पंछियों के बारे में बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया गाइस? हमारा सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स। या दूसरे सीक्वेंसेस में कि डूअर को खोजना है, कौन काम को कर रहा है, तो काम क्या हो रहा है? पहले काम खोजना पड़ेगा। काम हमारा क्या है गाइस? काम है हमारा फ्लाई। वर्क हियर, फ्लाई। और इस उड़ने के काम को कौन कर रहा है? Who is doing this work? Birds are doing this work. So birds here in this sentence, so birds are the subject. तो यहाँ इस सेंटेंस में जो birds है वो हमारा क्या हो गया गाइस? सब्जेक्ट हो गया। पहले वर्ब को खोजेंगे और बस पता लगाएंगे कि कौन इस काम को कर रहा है। हो गया बात खत्म, सब्जेक्ट पता कर लिए। या अगर मान लीजिए वर्ब से नहीं चल रहा है तो दूसरे सीक्वेंस से चलेंगे, किसके बारे में बात की जा रही है? यस और नो? यस। आइए तीसरे एग्जांपल में, तो ये हमारा बर्ड सब्जेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं फ्लाई वर्ब है। थर्ड एग्जांपल देखिए, द अर्थ गोज राउंड द सन। अब आप देख सकते हैं किसके बारे में बात की जा रही है? द अर्थ के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं द अर्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। या दूसरे अर्थ में आप देखें कि डूअर खोजना है, तो काम क्या है पहले ये खोजना होगा। व्हाट इज द वर्क हियर?
द वर्क इज गोज, यहाँ काम क्या हो रहा है बच्चों, गोज, जाने का काम हो रहा है। अब ये जो गोज है वो कौन कर रहा है, ये द अर्थ कर रहा है, तो ये हमारा द अर्थ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब अगले एग्जांपल पर आइए, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यह किसके बारे में बात की जा रही है, रिच के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो हमारा द रिच है गाइस, ये क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। दो ही कंसिक्वेंसेस पर हम काम करते हैं, या तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो उस कैटेगरी को लेकर आपको चलना है, या आपको डूअर वाले कैटेगरी को लेकर चलना है कि करने वाला कौन है। ओके, नेक्स्ट, द कंट्री इज लवली इन ऑटम, तो द कंट्री इज लवली इन ऑटम, जो देश है वो कब प्यारा लगता है, ऑटम, ऑटम पे काफी प्यारा लगता है, ऑटम मौसम भी काफी प्यारा होता है, शरद ऋतु जिसे हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ बात किसकी की जा रही है, कंट्री की बात की जा रही है, तो जिसके बारे में बात की जाए वही तो हमारा सब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ द कंट्री हमारा क्या हो जाएगा गाइस, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या हम डूअर को देखेंगे, डूअर ऑफ द जो सेंटेंस होगा, जो करने वाला होगा काम को, वो सब्जेक्ट होगा। अब आइए तीसरे कैटेगरी में, तीसरा कैटेगरी है गाइस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज आइदर नाउन और प्रोनाउन। तो रूल कहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। तो अगर आप नाउन के बारे में पढ़ लिए, प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, तो आप समझो कि आपने 100% सब्जेक्ट को अडॉप्ट कर लिया। तो अगर आपको सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना है, अगर डिटेल्ड से जानना है, तो आपको नाउन और प्रोनाउन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप डीपली जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ सकते हैं, वहां आपको डीपली जानकारी मिलेगी, जिससे आप पता करने में, फाइंड आउट करने में आपको आसानी होगी कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं। जैसे इट हो सकता है, देयर हो सकता है, ही सी इट, आई वी हो सकता है, कोई भी राम मोहन श्याम, कोई भी जगह हो सकता है, कोई भी थिंग्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप डिटेल से नाउन और प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे। गाइस अभी आप बस इतना जानो बेसिकली कि जिसके बारे में बात की जाए, जो करने वाला होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट होते हैं वो मोस्टली या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। तो अगर सब्जेक्ट को हमें डीपली जानना है तो हमें नाउन और प्रोनाउन की जानकारी लेनी होगी, जो हम बाद के क्लास में लेंगे। अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सब्जेक्ट पकड़ सकें, अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सब्जेक्ट का सही यूज कर सकें। गाइस नेक्स्ट मेरा जो फोर्थ पॉइंट है, टू फाइंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन बाय हु और व्हाट। अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो वर्ब से आप हु और व्हाट लगाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु अगर आपको नजर आए सब्जेक्ट के रूप में तो आपको व्हाट लगाना है, और व्यक्ति रहे तो हु लगाना है। ओके, अब ये तो आप शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप केवल इतना दिमाग में रखो कि वर्ब के साथ हु और व्हाट क्वेश्चन करने से हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जानकारी मिलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, वी हैव डन आवर ड्यूटी, यहां है वी हैव डन आवर ड्यूटी। आप दिख रहे हैं क्लियरली कि वी हैव डन आवर ड्यूटी। तो आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है। अब यहां आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हु और व्हाट दो कंसिक्वेंसेस है हमारे पास। तो हमने देख रहे हैं सेंटेंस में कि हमें व्यक्ति नजर आ रहा है, तो कोई करने वाला तो कोई व्यक्ति होगा ना, तो हम यहां हु लगाएंगे, हु हैव डन आवर ड्यूटी। आप हु हैज डन आवर ड्यूटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर से मतलब। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं कि हु हैव डन आवर ड्यूटी, वी फाइंड वन आंसर दैट इज वी। इन दिस सेंटेंस वी हैव डन आवर ड्यूटी, जब मैं क्वेश्चन करता हूं कि हु हैव डन आवर ड्यूटी, तो हमें एक आंसर मिलता है कि वी। सो क्लियरली वी इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट गाइस, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, हु फ्लाई इन द एयर, हु और व्हाट, वी हैव टू थिंग्स टू फाइंड आउट द वर्ब। तो आपको आंसर मिलेगा बर्ड्स। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आपको आंसर क्या मिलेगा, बर्ड्स। तो यहाँ इस सेंटेंस के लिए बर्ड्स क्या हो गया गाइस, सब्जेक्ट हो गया। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी,
हु और नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच आंसर मिला, द रिच हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। द कंट्री इज लवली इन ऑटम, व्हाट इज लवली इन ऑटम, द कंट्री एक वस्तु है, हमको पता करना है कि सब्जेक्ट है या नहीं है, तो सीधे वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, हु और व्हाट लगा के। तो यहाँ तो व्यक्ति नहीं है, यहाँ वस्तु है, तो व्हाट लगाएंगे गाइस। तो व्हाट इज लवली इन ऑटम, द कंट्री। आपको आंसर मिला कि नहीं? आपने देखा कितना आसान है सब्जेक्ट फाइंड करना। क्या आप भी इसी तरह कुछ सेंटेंस के साथ ट्राई कर सकते हो क्या? घर में आप अलग अलग तरह के सेंटेंस लो और आप मेरे इस मेथड को ट्राई करो और आप देखो कि आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं। आई होप गाइज यू लाइक माई क्लास। प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो हैव अ गुड डे गाइज, बाय। नए चैप्टर में मैं फिर आपके पास आऊँगा जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट के कंसिक्वेंसेस को फिर से डीपली में समझाऊंगा। तो और एक लेसन में लूँगा और एक क्लास में लूँगा सब्जेक्ट के लिए। तब तक के लिए गाइज बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके।